यूज़ ऑफ द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट। द का प्रयोग दिशाओं डायरेक्शंस के नाम के पहले भी होता है। दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ईस्ट करेक्ट होगा, और केवल अगर ईस्ट लिखेंगे हम तो वो रॉन्ग होगा। वेस्ट रॉन्ग होगा, द वेस्ट करेक्ट होगा। एग्जाम्पल है द सन राइसेस इन ईस्ट, ये वाक्य रॉन्ग है। द सन राइसेस इन द ईस्ट, ये वाक्य करेक्ट है। द का प्रयोग दुनिया की अनोखी या अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग दुनिया की अनोखी या अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, द स्काई, द स्टार्स, द यूनिवर्स, द सी, द एयर। इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी होता है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी होता है, जैसे द तबला, द गिटार। इस तरह से पियानो के पहले भी द का प्रयोग होगा, और जैसे ढोलक है, ढोलक के पहले भी द का प्रयोग होगा। केवल ढोलक नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल है रामू कैन नॉट प्ले द पियानो, ये वाक्य करेक्ट है, और रामू कैन नॉट प्ले अ पियानो, ये वाक्य रॉन्ग है। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इनके पहले ए या फिर एन का प्रयोग होता है, जैसे ही हैज़ बाउट द पियानो, गलत हो जाएगा क्योंकि उसने एक पियानो खरीदा है, इसके लिए ही हैज़ बाउट अ पियानो, ये वाक्य करेक्ट है क्योंकि उसने खरीदा है। कितने पियानो खरीदे हैं? एक पियानो खरीदा है। ऐसे सी गेव मी द हारमोनियम, ये भी रॉन्ग है। सी गेव मी अ हारमोनियम, उसने मुझे एक हारमोनियम दिया, ये वाक्य करेक्ट है। और सी गेव मी अ हारमोनियम, ये वाक्य करेक्ट है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है, जैसे अ टॉलेस्ट मैन, ये वाक्य रॉन्ग होगा। द टॉलेस्ट मैन, ये वाक्य करेक्ट है। ऐसे ही अ मोस्ट हैंडसम बॉय, ये रॉन्ग है। द मोस्ट हैंडसम बॉय, ये वाक्य करेक्ट है। द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले भी होता है, जैसे द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द सिनेमा, द वायरलेस। नोट, लेकिन आविष्कार की गई वस्तुओं का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ज़रूरत के मुताबिक ए या फिर एन का प्रयोग होता है। ए या फिर एन का प्रयोग होता है, जैसे विनय हैज़ बाउट अ टेलीविज़न सेट, विनय ने एक टेलीविज़न सेट खरीदा है, तो ये वाक्य करेक्ट है। अगर हम लिखते हैं विनय हैज़ बाउट द टेलीविज़न, तो ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।